ट्रेनिंग बच्चों, बेटा ये अपन पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरीज, है ना। ज्योमेट्रिकल में कुछ अपन कुछ, है ना। तो ये लिखा हुआ है C3H6O और उसकी रिएक्शन करवानी है आपको NH2OH से। तो हाउ मेनी ऑक्सीम्स आर फॉर्म्ड, है ना बच्चों, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले बताओ C3H6O से क्या क्या बन सकते हैं। देखो बच्चों, C3H6O से एक तो ये एल्डिहाइड बन सकता है बच्चों। ये एल्डिहाइड पॉसिबल है। और बोलो बच्चों, एक ये कीटोन पॉसिबल है कि नहीं बच्चों। बोलो, एक एल्डिहाइड पॉसिबल है और एक ये कीटोन पॉसिबल है। बोलो, फॉर्मूले से ये दो पॉसिबल है। अब देखो बेटा सुनो, अब अगर अपन बात करें हमें रिएक्शन किससे करवानी है, NH2OH से। तो देखो बच्चों सुनो, हमने इस तरह से करवाई। इस तरह से देखिए, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन देखो, यहां से ये वाटर निकला, यहाँ से ये वाटर निकला, चल गया बच्चों। तो निकलने के बाद देखो हमें क्या बचा, H3CH2CH डबल बॉन्ड N, है ना। ये आ गया OH और इस पे लोन पे है। इसी तरह से देखो यहाँ क्या आ गया बच्चों, H3CCH3 डबल बॉन्ड N। आगे बात समझ में, है ना बच्चों। अब बताओ, अब देखो कि क्या इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है। बोलो बच्चों, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है क्या, है ना बच्चों। है, अगर पॉसिबल है तो एक बात बताओ, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में, कितने, दो बन सकते हैं ना, एक सिन और एक एंटी बन सकते हैं, दो बन सकते हैं। अच्छा बताओ, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पॉसिबल है क्या, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ वन ही पॉसिबल है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ वन ही पॉसिबल है। तो टोटल कितने हो गए, 2+1 3 हो गए क्या। बोलो बच्चों, अरे समझ में आया। देखो बच्चों सुनो, ये आपके एल्डिहाइड है ना, ये आपके कीटोन है, ठीक है। एल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई आपने हाइड्रोक्सिल एमीन से, ठीक है। तो जो मिला तो बोलते हैं एल्डोक्सिन, है ना। और कीटोन की जो रिएक्शन करवाई तो बोलते हैं कीटोक्सिन। एल्डोक्सिन और कीटोक्सिन, समझ में आ गया बच्चों। बोलो, एल्डोक्सिन और कीटोक्सिन, क्लियर है बच्चों। चलिए अगला बताओ बच्चों, एसीटोन एंड इट्स नेक्स्ट होमोलोग, है ना। इसकी रिएक्शन करवानी है NH2OH से। तो हाउ मेनी ऑक्सीन्स आर फॉर्म्ड, बताओ बच्चों, एसीटोन एंड इट्स नेक्स्ट होमोलोग कितने बनेंगे बच्चों, बताओ। एसीटोन का तो अभी ऊपर बना ही है। हम्म, देखो बच्चों सुनो, अगर मैं बात करूं, देखिए ये एसीटोन है बच्चों, ने इसको करवाया
हाइड्रोक्सिल के साथ। ठीक है, ये बन गया। और इसका नेक्स्ट होमोलोग का मतलब समझते हो, कितने का डिफरेंस आएगा बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में? नेक्स्ट होमोलोग में कितने का डिफरेंस आएगा? CH2 का डिफरेंस आएगा। तो सपोज देखो, मैंने इधर CH2 का डिफरेंस ले लिया, ठीक है बच्चों, और ये रिएक्शन करवा दी बच्चों। अब देखो, यहाँ देखिए क्या बना, NOH CH3 CH3। ठीक है, फिर यहाँ देखो क्या क्या मिला, ये मिला CH3 CH2 CH3, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। बोलो बच्चों, लोन पेयर है बच्चों? अब बताओ, आपके पहले वाले कंपाउंड के रेस्पेक्ट में जो ऑक्सीजन बना, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है? बोलो बच्चों, 3 कार्बन वाले में एक ही बनेगा, है ना बच्चों? और 4 कार्बन वाले में 2 बनेंगे। 2 बन जाएंगे ना बच्चों? कौन कौन से? सिन एंड एंटी। तो बताओ टोटल कितने हो गई? 1 + 2 3 हो गई। ये बच्चों 3 हो गई क्या? अरे बात समझ में आई? आ गई क्या? ठीक, चलिए ये कीजिए क्वेश्चन, बताओ C5H10O NH2OH, हाउ मेनी कीट ऑक्सीम्स आर फॉर्म्ड? ये बताओ बच्चों, हाउ मेनी कीट ऑक्सीम्स आर फॉर्म्ड? वेरी गुड, बहुत बढ़िया हर्ष जनागल। देखो बच्चों, C5H10O के सिर्फ आपको क्या बनाने? कीट ऑक्सीम बनाने। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले CH3CH2 CH2 CO CH3, एक तो ये पॉसिबल है बच्चों। फिर देखो, एक ये पॉसिबल है ना बच्चों? और एक ये पॉसिबल है। बोलो बच्चों, कीटोन सिर्फ ही पॉसिबल है? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, आप देखिए इस डबल बॉन्ड के दोनों तरफ एल्किल ग्रुप सिमिलर है, तो जब आप इसका ऑक्सीजन बनाओगे, इसका ऑक्सीजन ये बनेगा ना बच्चों, NOH। ठीक है, इधर इथाइल, इधर भी इथाइल, इसका बनाओगे देखिए CH3, है ना, CH3, ठीक है, और इसका बनाओगे तो C डबल बॉन्ड
NOH है बच्चों। अब देखिए, यहाँ देखिए आप 3 ये CH2 CH2 CH3। अब देखो बच्चों, आप इस चीज को पकड़ पा रहे होंगे, किस किस के रिस्पेक्ट में GI पॉसिबल है। देखो बच्चों, जो पहले कंपाउंड से बनी उसके रिस्पेक्ट में पॉसिबल है क्या? बोलो बच्चों, पॉसिबल है। तो यहां से दो बनेंगे, यहां से दो बनेंगे। दो कौन पता है ना? दो कौन से बनते हैं? सिन और एंटी, है ना? और लास्ट थर्ड के रिस्पेक्ट में बताओ, थर्ड के रिस्पेक्ट में एक ही बनेगा, यही है पॉसिबल। तो बताओ बच्चों, टोटल कितने हो गए? 5 हो गए ना? 2 + 2 + 1 हो गया बच्चों। बोलो सुनो यही बात। चलिए अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बताओ बच्चों, ये जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को सिस बोलोगे या ट्रांस बोलोगे? बोलो बच्चों, इस डबल बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, सिस या ट्रांस? देखो बच्चों, सिस बोला जाएगा। ध्यान दीजिए, ये कार्बन और ये कार्बन किस साइड है? इसका मतलब हाइड्रोजन इस साइड होगी, तो ये डबल बॉन्ड आपका सिस हो गया। अब देखो बच्चों, ये बॉन्ड इस तरफ है और ये बॉन्ड इस तरफ है, ये अपोजिट है कि नहीं बच्चों? बोलो। एक आप H इधर लगाओगे, इधर लगाओगे, तो इसको क्या बोला जाएगा बच्चों बताओ? इसको बोला जाएगा ट्रांस। बोला जाएगा क्या आएगा बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, ये जो अगला कंपाउंड है, इसमें ध्यान दीजिए बच्चों, आपके क्या बना रखा है? सिस और ट्रांस आइसोमर्स बना रखे हैं। तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स में देखो, Cl के बीच की डिस्टेंस सिस में तो लिख रखी है L1 और ट्रांस में लिखी हुई है L2। तो क्या L1 और L2 बराबर है, या इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है? तो या बराबर नहीं है? बोलो बच्चों, क्या L1 L2 बराबर है क्या? बोलो बच्चों, L1 L2 बराबर हो सकती है? सकती है क्या? देखो बच्चों सुनो, आप इसको ऐसे समझो, सपोज जैसे मैं ऐसा बोलूं, मान लीजिए ये क्यूब है, ठीक है? अब देखिए, इस क्यूब के एक प्लेन पर मान लीजिए ये आपका रखा हुआ बॉन्ड, ठीक है? तो एक बार तो आप ये डिस्टेंस ले रहे हो बच्चों, ये ले रहे हो बच्चों, एक बार तो आप ये डिस्टेंस ले रहे हो, ठीक है? और फिर जब ये अपोजिट आ जाता है, फिर आप डिस्टेंस कौन सी ले रहे हो? देखो बच्चों, ये ले रहे हो डिस्टेंस। तो बच्चों, क्या डिस्टेंस दोनों बराबर है क्या? देखो समझाता हूं मैं आपको। देखिए बच्चों, ये कौन सा आइसोमर दिख रहा है आपके सामने? पहले बताओ, ये कौन सा आइसोमर है? दिख रहा है क्या? बोलो। हेलो बच्चों, दिख रहा है? कौन सा बताओ, सिस या ट्रांस? सिस है। अब देखो बच्चों, इन दोनों ग्रुप के बीच की डिस्टेंस ये ली मैंने, ठीक है बच्चों? अभी डिस्टेंस ये है, ये बच्चों। अब देखो, मैंने क्या किया, इसको ट्रांस बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है? और इसको इधर लगा दिया। अब देखो बच्चों, अब ये डिस्टेंस जो है
वो पहले की कंपैरिजन में क्या हो गई, ये डिस्टेंस। अब बताओ ये वाली डिस्टेंस पहले की कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा हो गई ना, हो गई बच्चों, बढ़ गई ना, आगे बात समझ में। तो अब मुझे बताओ, मैं कह सकता हूं कि भैया L1 और L2 बराबर नहीं है ना। देखो ये बात मान के चलना कि जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, है ना, जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये L1 L2 कभी बराबर आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम उसी के बेसिस पे तो बात करते हैं ना कि ये नियर है और ये फार है, ये पास में है, ये दूर है। अरे क्या ये समझ में आई बात बच्चों, बोलो, अरे समझ में आई, है ना। नहीं समझ में आई तो एक काम करो, देखो आप ढंग से एक क्यूब बनाओ, है ना। देखो मैं आपको क्यूब बना के बताता हूँ, सोचिए। नहीं है बच्चों, ये है क्यूब, ठीक है। हमने क्या कर रखा है कि जैसे ये है बेटा, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है। एक बार आप इसके साथ डिस्टेंस ले रहे हो, ठीक है ना, एक बार तो आप इसके साथ ये वाले डिस्टेंस ले रहे हो बच्चों, और एक बार आप ये वाले डिस्टेंस ले रहे हो। क्या दोनों डिस्टेंस बराबर है क्या, नहीं हो सकती ना, अरे नहीं हो सकती बच्चों, समझ में आया, आगे बात सुने। अच्छा ये तो मॉलिक्यूल है, प्लेनर मॉलिक्यूल है बच्चों। अब देखो सुनो, अब आगे चलते हैं अपन, नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में L1 और L2 बराबर होगी क्या, L1 और L2 बराबर होगी क्या, पहले बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जीआई पॉसिबल है कि नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जीआई पॉसिबल है कि नहीं है पॉसिबल। अब अगर जीआई पॉसिबल है, इसका मतलब ये जो CH3Cl जो दोनों टर्मिनल कार्बन पर है वो एक ही प्लेन में होंगे, बोलो बच्चों, CH3Cl एक ही प्लेन में होंगे, होंगे बच्चों, होंगे। तो क्या डिस्टेंस इनकी इक्वल आएगी क्या, क्या इनकी डिस्टेंस इक्वल आएगी। मैंने क्या बोला, जब भी जीआई होगी ना तो इक्वल आ ही नहीं सकती। देखो बच्चों सुनो, जैसे देखो ये दिख रहा है आपको, इसमें ये कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको बताओ, कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, चेक करो, देखो 1 फिर 2 फिर 3 दिख रहे हैं। अभी ये डिस्टेंस ली मान लीजिए आपने, है ना, और फिर आपने ये वाली डिस्टेंस ली, ये डिस्टेंस अलग अलग आएगी ना बच्चों, बोलो, ये डिस्टेंस अलग अलग आएगी। तो देखिए ये डिस्टेंस अलग अलग आएगी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्टेंस क्या आएगी, L1 L2। अब बच्चों इसमें जीआई तो पॉसिबल नहीं है, नहीं है ना बच्चों। अब जीआई पॉसिबल नहीं है ना, ये सिमिलर आएगी। अब बच्चे के दिमाग में आता है कि सर ये सिमिलर कैसे आ गई, है ना, ये बात समझने वाली है ना। देखो बच्चों ये एक प्लेन में नहीं है, आपको पता है क्या, एक तो प्लेन में होगा, सपोज जैसे ये प्लेन में अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये प्लेन में ही है, ठीक है। इसी तरह से देखो ये इस तरह से, तो समझते हैं आप। अब देखो बेटा सुनो, वो क्या रहा है, देखो मैं जैसे आपको ये दिखाता हूँ, देखो बच्चों इसको ध्यान से देखिए आप, ये देखिए आप, दिख रहा है, देखो बच्चों ये प्लेन में है और ये इसके परपेंडिकुलर है, ये ऐसे है और ये इस तरह, दिख रहा है क्या, हम्म, अरे दिख रहा है क्या। अब देखो बच्चों सुनो, अब आप इसकी चाहे इससे डिस्टेंस लो, इसकी इससे डिस्टेंस लो, और चाहे नीचे वाले से लो, एक ही बात है ना, चाहे इसकी ऊपर वाले से डिस्टेंस लो, चाहे, देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, डायग्राम से समझने की कोशिश करना, क्यूब से समझ में आएगी आपको। देखो हमने क्या किया, मान लीजिए ये क्यूब बनाते हैं अपन,
देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, आपको चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। ऐसा बना सकते हैं अपन, ऐसा बना सकते हैं, एक फेस ऊपर एक फेस नीचे। अब देखिए बेटा, अब जैसे यहां तक ये मॉलिक्यूल इस तरह से था यहाँ, अब देखो बच्चों, एक ऊपर वाले को टच कर रहा है और एक ऐसे नीचे वाले को टच कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, ऐसे ही हो रहा है ना। देखो आप, ये अगर आपको इस प्लेन में रखा है तो देखो ये कहाँ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये देखो ये कहाँ जा रहा है बच्चों, नीचे की तरफ जा रहा है। अब मुझे बताओ, इस पॉइंट की यहां तक तो डिस्टेंस कोई दिक्कत नहीं है, आप बराबर चल रहे हो यहां से लेकर यहां तक, तो है ना, यहां तक तो चाहे आप किसी के लिए चलो बराबर चले। अब जितना आप ऊपर चल रहे हो उतना उतना आप नीचे तो चलोगे। बोलो बच्चों, अरे इक्वल डिस्टेंस ही ऑक्यूपाई करोगे या नहीं करोगे? बोलो बच्चों, क्या बात समझ में आई क्या? अरे बोलो, समझ में आई बच्चों? देखो ध्यान दीजिए, ये है यहाँ पर, ये प्लेन में है, ये परपेंडिकुलर है, तो देखो इसकी चाहे डिस्टेंस ऊपर जाओ और चाहे नीचे जाओ, एक ही बात है, एक ही बात है ना बच्चों? क्लियर है क्या सबको? बोलो। तो अब देखो बच्चों सुनो, तो देखिए बच्चों, जब आपकी जीआई पॉसिबल है ना, तो बेटा L1 L2 बराबर नहीं आएगी, और जब जीआई पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना, तो L1 और L2 बराबर आएगी, है ना? समझ में आ गया? अपन क्या बोलेंगे, व्हेन जीआई पॉसिबल, ठीक है, तो क्या बोलोगे, L1 नॉट इक्वल्स टू L2, व्हेन जीआई इज नॉट पॉसिबल, तो L1 बराबर L2। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? हम्म। अरे L1 L2 वाला लॉजिक सबको समझ में आ गया बच्चों? सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो बच्चों सुनो, हमने हमने बच्चों आइसोमर्स का नोमेनक्लेचर किया था, तो नोमेनक्लेचर के लिए हमने कितने सिस्टम काम में लिए थे? 3 सिस्टम काम लेते हैं, इससे पहले 2 पढ़ चुके हैं, सिस ट्रांस पढ़ चुके हैं, सिस ट्रांस पढ़ा चुका, सिन एंटी पढ़ा चुका। अब अपन लेते हैं बच्चों ईजेड सिस्टम। ईजेड, ईजेड सिस्टम देखो क्या है, इसको समझते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले तो ईजेड सिस्टम काम कब आता है? देखो बच्चों, अब मुझे बताता हूँ, सपोज जैसे मेरे पास बच्चों ये एक बात बच्चों, जैसे ये एफ है, ये सी एल है, क्या है, आई है, क्या आप इसमें सिस ट्रांस यूज ले सकते हो क्या? क्या आप इसमें सिस ट्रांस यूज ले सकते हो? नहीं ले सकते ना, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन पर कोई ऐसा ग्रुप है नहीं जो सिमिलर हो। क्या बच्चों, इस कार्बन और इस कार्बन पर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो सिमिलर हो, तो अपन ऐसा बोल दे कि सिमिलर साइड तो सिस और अपोजिट साइड तो ट्रांस। क्या बोल सकते हैं? बोल सकते हैं क्या बच्चों? नहीं बोल सकते। तो फिर अब क्या करेंगे? तो देखो 3 साइंटिस्ट है बच्चों, है ना, आपके क्या है साइंटिस्ट के नेम, कहान, इनगोल्ड एंड प्रीलोग। ठीक है, इन्होंने क्या किया बच्चों, प्रायोरिटी के बेसिस पर एक सिस्टम दिया, प्रायोरिटी के बेसिस पे। अब वो प्रायोरिटी क्या है देखो सुनो, एक बात हो बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, बताओ बच्चों, फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का है ना, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है बच्चों उसको आप हाई प्रायोरिटी बोल दो, या जिसका कम है उसको लो प्रायोरिटी बोल दो, एक ही बात है, दोनों में से किसी एक चीज को फॉलो कर दो। कर लिया? अब बताओ बच्चों, ब्रोमीन और आयोडीन में से किसकी प्रायोरिटी हाई होगी? ब्रोमीन आयोडीन की होगी ना बच्चों, क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है बच्चों। ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया बच्चों, और ये लो प्रायोरिटी ग्रुप हो गए। अब मुझे बताओ, देखो
हाई प्रायोरिटी दोनों कार्बन पर एक ही साइड है या लो प्रायोरिटी एक ही साइड है। तो जब सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सिमिलर साइड हो, सिमिलर प्रायोरिटी वाले ग्रुप सिमिलर साइड हो, तो इसको बोलते हैं बेटा जेड। इसको क्या बोलते हैं? जेड, जेड आइसोमर, जुस्सामेन। ठीक है ना? तो समझ में आ गया बच्चों? जेड का मतलब क्या है? जुस्सामेन। इसमें क्या लिखा हुआ है? सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप सिमिलर साइड। और ई का मतलब है एंट गेगन या एंट जेजन, जो भी आप बोलो, एंट गेगन या एंट जेजन। इसमें क्या है? सिमिलर प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ जाएंगे? अपोजिट साइड। जैसे सपोज मान लीजिए मैं इसको इस तरह से चेंज कर दूं, देखो ये एफ, ये सी एल, है ना, ये बी आर इधर आ जाए और ये आई इधर आ जाए। तो देखो ये जेड आइसोमर है और ये आपका ई आइसोमर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा बच्चों, बोलो। समझ में आया क्या? पहले ई जेड का बेसिक समझ में आया? ई जेड का बेसिक समझ में आया? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, अब मैं ना सीधे एग्जांपल भी चलता हूं, फिर मैं रूल आपको अपना आप समझा दूंगा, है ना। देखो अपन आ जाओ सीधे एग्जांपल पे आ जाओ, एग्जांपल से रूल अपना आप समझ में आ जाएंगे, घबराओ मत। ठीक है, तो चलो सबसे पहले एग्जांपल ए करते हैं, है ना। एग्जांपल ए में देखो बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, सुनिए। इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। बताओ ऑक्सीजन और क्लोरीन में किसको हाई प्रायोरिटी दूंगा? बताओ बच्चों। क्लोरीन को दूंगा, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है बच्चों। ठीक है। अच्छा नाइट्रोजन और कार्बन किसको हाई प्रायोरिटी दूंगा? नाइट्रोजन और कार्बन में से नाइट्रोजन दूंगा बच्चों। ठीक है। तो अब मुझे बताओ हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक दूसरे की क्या है? हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक दूसरे की क्या है? अपोजिट है ना। तो कौन सी फॉर्म होगी बच्चों बताओ? ई फॉर्म होगी ना। ई फॉर्म होगी क्या बच्चों? होगी। ठीक है। अब देखो बच्चों, जो अगला इसका बी एग्जाम्पल है वो करते हैं। अब देखो बच्चों सुनो, यहां आ जाओ, इस बी एग्जाम्पल को चेक करते हैं। बी में इस कार्बन को चेक करते हैं पहले। देखो बच्चों यहाँ क्या जुड़ा हुआ है? कार्बन। इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं बच्चों? देखो 3 एच जुड़े हुए हैं, एक एच लिख दिया क्या बच्चों। फिर देखो इस कार्बन से एक कार्बन और ये जुड़े हुए हैं बच्चों, जुड़े हुए हैं बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, एक बात बताओ, यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ कार्बन तो दोनों में कॉमन हो गया ना, हो गया बच्चों, दोनों में कार्बन कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, दिख रहे हैं बच्चों? CH3 में, CH3 में तीनों के तीनों हाइड्रोजन है, लेकिन CH2 CH3 में देखो क्या दिख रहा है बच्चों? बताओ, दो तो हाइड्रोजन दिख रहे हैं और एक कार्बन दिख रहा है, दिख रहा है बच्चों? बोलो, अरे दिख रहा है क्या? बोलो, अरे बात सुनाई। इससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आप चाहो तो लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये तो टाई हो गया, है ना, ये टाई हो गया। इधर हाइड्रोजन था, इधर कार्बन था, अब कौन जीत जाएगा बताओ? अब कौन जीत जाएगा? कार्बन। तो ओवरऑल किस ग्रुप को हाई प्रायोरिटी दूंगा मैं? बोलो बच्चों, किस ग्रुप को हाई प्रायोरिटी दूंगा? मिथाइल या इथाइल? बोलो बच्चों, मिथाइल या इथाइल? इथाइल को मिलेगी, तो ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। समझ में आया बच्चों? ये हाई प्रायोरिटी हो गया। अब आओ बच्चों, देखो सुनो, अब बताओ ये जो है इसमें देखिए बच्चों क्या होगा। यहां अगर आप ध्यान दो, ये सी है, ये Cl, ये H, ये H है बच्चों। और इधर ये देखो क्या है, ये C है ना बच्चों। फिर देखिए ये H, ये H और ये फिर C है। तो देखो बेटा अगर आप ध्यान दो तो बच्चों बताओ, यहाँ Cl आ गया और यहाँ कार्बन आ गया कि नहीं आ गया? तो बोलो किसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी? क्लोरोमिथाइल, क्लोरोमिथाइल या क्लोरोइथाइल? बोलो बच्चों, को मिलेगी, क्लोरोमिथाइल को मिलेगी ना। अरे बच्चों देखो, यहाँ कार्बन कार्बन कॉमन, मतलब नहीं। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन कॉमन, कोई मतलब नहीं।
तो अगला जब हम देखें तो इधर कार्बन है और इधर क्लोरीन है। क्लोरीन को देंगे प्रेफरेंस, देंगे बच्चों। तो ये हाई प्रायोरिटी हुआ, दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये ई फॉर्म हो गया। क्या बात दिमाग में बैठी क्या? बोलो बच्चों, क्या बात दिमाग में बैठी? अरे बच्चों दिमाग में बैठ गई क्या? देखो, डायरेक्ट अटैच एटम से अगर प्रायोरिटी डिसाइड नहीं हो रही तो हम आगे जाके डिसाइड कर रहे हैं, आगे वाले से डिसाइड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना? ये बात समझ आएगी क्या? चलो अब बताओ, इस कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, जुड़ा हुआ बच्चों। अब बताओ, कार्बन और नाइट्रोजन, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, किसको देंगे प्रेफरेंस? ये हाई हाई प्रायोरिटी हो गया। अब बताओ बच्चों, इधर ये ब्रोमीन है, इधर ये कार्बन है, किसको प्रेफरेंस देंगे? बताओ बच्चों, Br को देंगे ना। अब आप ये मत कह देना कि सरकार में साथ 3 आयोडीन जुड़े हुए हैं। पहले कौन जीत गया? डायरेक्ट अटैच कार्बन ब्रोमीन था, और डायरेक्ट अटैच ब्रोमीन है, डायरेक्ट अटैच कार्बन है, तो बच्चों इसी को मिलेगी हाई प्रायोरिटी। देखिए बच्चों, दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट है, तो कौन सी फॉर्म आ गई? ई फॉर्म आ गई। आगे बच्चों चलिए, अब आ जाओ बच्चों, इस कार्बन को पकड़ लेते हैं। इस कार्बन पे देखिए, यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, इतना तो सबको समझ में आता है बच्चों। अब बताओ, अब किसको प्रेफरेंस दोगे? OH वाले को, OH वाले को दोगे या SH वाले को? OH वाले को देंगे ना, क्योंकि देखो OH इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, SH तो और अगले से जाके जुड़ रहा है। तो बोलो बच्चों, इस ग्रुप को हाई प्रायोरिटी दे दे। अब आओ बच्चों, अब बताओ, क्लोरीन और ब्रोमीन, किसको हाई प्रायोरिटी देंगे? क्लोरीन वाले को देंगे ना, क्योंकि क्लोरीन में जो कार्बन है वो सीधे जो जुड़ा है उससे जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन तो और अगले पे जाके जुड़ा हुआ है ना बच्चों? समझ में आ गया? तो अपन क्या बोलेंगे? हाई प्रायोरिटी। अब दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक ही साइड आ गए, तो क्या होगी बच्चों? जेड फॉर्म हो गई क्या? हो गई बच्चों? इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? तो अब देखो रूल में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। देखिए, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन। ये बात समझ में आई? प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर ऑफ एटम विच इज डायरेक्टली अटैच्ड विद डबल बॉन्डेड कार्बन। कोई डाउट इसमें? बोलो बच्चों, पॉइंट ए में कोई डाउट नहीं है? अगला पढ़ो, देखो अगला क्या कह रहा है कि इफ प्रायोरिटी इज नॉट डिसाइडेड बाय डायरेक्टली अटैच्ड एटम देन सी नेक्स्ट एटम। बोलो, अगर डायरेक्टली अटैच्ड एटम से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो आपको फिर कहां जाना पड़ेगा? फिर आपको नेक्स्ट एटम पे जाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? आगे बच्चों, ओके। अब बताओ बच्चों, अब मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास आ गए आइसोटॉप, इन केस ऑफ आइसोटॉप, तो आइसोटॉप के केस में बच्चों आपको ये तो पता ही है कि एटॉमिक नंबर तो क्या होते हैं बच्चों? एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है कि बराबर होते हैं। एटॉमिक नंबर से तो अपन डिसाइड नहीं कर पाएंगे, एटॉमिक नंबर से तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनका मास नंबर अलग अलग होता है बच्चों। बोलो, इनका मास नंबर अलग अलग होता है। तो अब डिसाइड किससे करेंगे? मास से करेंगे। तो बताओ, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम, किसका ज्यादा होगा? बताओ बच्चों। प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम, ट्रीटियम का होगा बच्चों। आ गया? चलो, तो पहले इसको फिर करते हैं अपन। चलो, इस ई को बताओ, इस ई को बताओ। देखो बच्चों, यहाँ एच है, ये डी है, तो ये हो गया बच्चों हाई प्रायोरिटी। हो गया? इधर आओ, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। अब कार्बन से एक में अटैच है एच, एक में डी, तो ये भी हाई प्रायोरिटी हुआ। इसका मतलब ये क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जेड फॉर्म हो गया। हो गया बच्चों? बात सबको समझ में आई? पक्का? ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब यहां समझते हैं, इस कार्बन को समझाता हूं। इस कार्बन को थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करना।
देखो बच्चों, अगर आप यहां देखो, ये 1, ये 2, ये 3 है ना, 1 2 3, 1 2 3, तो इनमें सारे एक ही जैसे हैं। बोलो बच्चों, 1 2 3 में कोई दिक्कत है क्या? अरे 1 2 3 में दिक्कत है क्या? एक ही जैसे हैं। अब देखो, अब डिसाइड कैसे करेंगे? अब बात को बहुत ढंग से सुनना। अगर मैं इधर 4 पे चला, तो मुझे एक बात बताओ कि 3 कार्बन वाले रिंग में 4 वापस वही बन जाएगा ना जो पहले 1 था। बोलो बच्चों, आप देखो, इस तरह से देखो, समझो। आपने क्या किया, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 वापस यहीं आ गए। इस बताओ, इस कार्बन की डिग्री बताओ, इस कार्बन की डिग्री बताओ क्या है? 3 डिग्री है ना बच्चों? है। अच्छा, यहाँ ये 4 नंबर वाला जो कार्बन है, यहाँ ये जो 4 नंबर वाला कार्बन है, 1 2 3 4, इस कार्बन की डिग्री बताओ बच्चों क्या है? 2 डिग्री है। तो अब देखो बेटा, कार्बन से तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम किससे डिसाइड करेंगे? बोलो बच्चों, हम किससे डिसाइड करें फिर? डिग्री। अब किसको हाई प्रायोरिटी दोगे? जिसकी डिग्री ज्यादा है, जिसकी डिग्री ज्यादा है। अरे बच्चों, समझ में आया क्या? बोलो। अरे तो 1 नंबर में तो दोनों की 3 डिग्री है। यस साधवानी, 1 में दोनों की 3 डिग्री नहीं है क्या? अरे तो 1 से डिसाइड हुआ क्या? डिसाइड नहीं हुआ तभी तो आगे गया ना मैं। हम्म। आप दोनों को इक्वल लेंथ तक चलाओ, है ना? दोनों को इक्वल लेंथ तक चलाओ। आप मुझे पहले बताओ, दोनों का जो 1 नंबर कार्बन है ना, दोनों का जो 1 नंबर कार्बन है, क्या दोनों की डिग्री एक जैसी नहीं है? फिर 2 की, फिर 3 की। अब ये तो कंफर्म है ना कि एक में 3 कार्बन है, एक में 4 कार्बन है, तो रिंग का साइज बराबर नहीं है। तो जब आप इसको चौथा नंबर दोगे, तो 3 वाले में चौथा नंबर किसको मिलेगा? वापिस 1 वाले को मिलेगा ना। अब यहाँ डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, डिफरेंस अब यहीं से क्रिएट हुआ ना। बात समझ में आई? इसका एक और फंडा है उसमें रिंग को तोड़ के, लेकिन वो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, बताने का कोई मतलब नहीं है, मुझे पता है कि उसमें गलतियां बहुत करते हैं। तो यही ज्यादा है कि इक्वल लाइन तक चलाओ, फिर डिग्री से डिसाइड कर लो। अब देखो बेटा सुनो, ऐसा जब भी आएगा ना, आप मान के चलना, रिंग जितनी छोटी होगी ना, रिंग जितनी छोटी होगी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी। रिंग जितनी छोटी होगी उसकी प्रायोरिटी ज्यादा आएगी, है ना? ये बात समझ में आएगा? बोलो। अरे 3 कार्बन की रिंग और 4 कार्बन की रिंग में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा आई है? 3 कार्बन की आई है ना। तो देखो बच्चों, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है बच्चों। अब देखो बेटा, अब इस वाले कार्बन को समझाता हूं। इसको कैसे करेंगे, इसको समझाता हूं मैं। इसको समझने के लिए अपन एक ऊपर चलते हैं। देखो बच्चों, देखिए, जैसे हमारे पास ये मल्टीपल बॉन्ड वाले हैं। अब इन मल्टीपल बॉन्ड वाले को देखो कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करो। देखो बच्चों, आपको क्या करना है, जितने पाई बॉन्ड है ना, उनको तोड़ दो बच्चों। ऐसे तोड़ दिया क्या? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कितने पाई बॉन्ड थे? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में 2 पाई बॉन्ड थे। दोनों पाई बॉन्ड को तोड़े, और दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ के कार्बन और नाइट्रोजन दोनों पे 2-2 सिग्मा बॉन्ड लगा दी। पहले इतना समझ में आ गया? 2 पाई बॉन्ड थे, दोनों को तोड़ा और दोनों के ऊपर मैंने 2 सिग्मा बॉन्ड लगा दी। अब बताओ, अब कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? बताओ बच्चों, कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से क्या जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन से कार्बन। तो बस, कार्बन से जो जुड़ा हुआ है वो इससे जोड़ दो, और जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है वो इससे जोड़ दो। समझ में आ गया? ये बात समझ आ गई? बोलो। अरे ये समझ में आया? और करते हैं, देखो सुनो, इसको देखो कैसे करेंगे। जैसे ये मेरे पास है बच्चों, हमने ये 2 पाई बॉन्ड तोड़े, तोड़ दिए, ठीक है। कार्बन से कार्बन ही जुड़ा हुआ है, और कार्बन से कार्बन ही जुड़ा हुआ है।
तो लगा दिया। क्या समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया क्या? अब देखो जैसे यहाँ है, तो यहाँ हर एक में आपका जो डबल बॉन्ड है बच्चों, तो बेंजीन रिंग में देखो इसको तोड़ा। अब बताओ, कार्बन से कार्बन ही जुड़ रहा है ना, तो इधर भी कार्बन जोड़ो, इधर भी कार्बन जोड़ो। फिर यहां से तोड़ोगे, इधर भी कार्बन जोड़ोगे, इधर भी जोड़ोगे। फिर यहां से जोड़ोगे, हटाओगे, तो इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ऐसे करोगे क्या? अरे बोलो बच्चों, ऐसे करोगे क्या? अब मुझे बताओ, एक तो ये रिंग है और एक ये आपकी साइक्लोहेक्सेन की रिंग है बच्चों। अब बताओ किसको प्रायोरिटी ज्यादा दो? साइक्लोहेक्सेन की रिंग में तो यहाँ क्या है बच्चों, बताओ, यहाँ है एच एच है बच्चों, और बेंजीन की रिंग में आपको दिख रहा होगा कार्बन और एच। तो बताओ साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? बताओ बच्चों, बेंजीन की होगी क्या? अरे बोलो बच्चों, देखो ये तो है साइक्लोहेक्सिल और ये है फेनिल है बच्चों, साइक्लोहेक्सिल और फेनिल। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब देखो बच्चों, जैसे सी एच डबल बॉन्ड है, तो देखो बेटा क्या करोगे, यहां पर ये एक पाई बॉन्ड तोड़ा, कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ दो और ऑक्सीजन से कार्बन जोड़ दो। क्या समझ में आया? बोलो बच्चों। अब देखो जैसे ये है, ये पाई बॉन्ड तोड़ दो, एक इधर ऑक्सीजन है ना, तो ऐसे बना दिया। एक बॉन्ड ऑक्सीजन पे बना दो और एक कार्बन पे बना दो। ऑक्सीजन से जोड़ दो कार्बन और कार्बन से जोड़ दो ऑक्सीजन। क्या समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो बच्चों। अच्छा, अब देखो इसमें क्या करोगे, ये मेरे पास देखिए ऐसे करेंगे, ये बॉन्ड को तोड़ा, एक इस पे लगा दिया, एक इस पे लगा दिया। ऑक्सीजन से क्या जोड़ेंगे? कार्बन, और कार्बन से क्या जोड़ेंगे? ऑक्सीजन। क्या सही है? क्या सही है बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, अब इसमें एक चीज और समझना, रियल और इमेजिनरी, इन दोनों में किसको प्रेफरेंस देना चाहिए बताओ? एक तो रियल में देखो ये ऐसा ग्रुप है, एक तो रियल में ही ऐसा ग्रुप है, और ये जो हम बना रहे हैं इसका बॉन्ड तोड़ के, भाई दो बॉन्ड तोड़ रहे हैं अपन, तोड़ रहे हैं बच्चों, है ना, फिर इस पे दो कार्बन जोड़े और इस पे भी दो कार्बन जोड़े। अब मुझे बताओ रियल और इमेजिनरी में किसको प्रेफरेंस देनी चाहिए? बताओ, कॉमन सी बात है। ये तो हम डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट कर रहे हैं ना, तो रियल को ही देंगे ना। बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? तो देखो, अब आओ वापिस उस एग्जांपल पे। तो मुझे बताओ बेंजीन, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन किसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी? बोलो बच्चों, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन में से बेंजीन की रिंग तो इसको मिलेगी, दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक ही साइड आ गई, तो कौन सी फॉर्म हो गई? जेड फॉर्म हो गई क्या? जेड फॉर्म हो गई बच्चों, हो गई क्या? ठीक है बच्चों, चलिए अब आओ बच्चों, ये जो जी वाला एग्जाम्पल है, जी वाले एग्जाम्पल में इस कार्बन पे बताओ हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर है या नीचे? बताओ, हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर है या नीचे? ऊपर है। देखो बच्चों कैसे, देखो ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और वापिस 6 में आओगे। 1 2 3 4 5 6। देखो एक में 6 नंबर कार्बन 2 डिग्री है, और एक में जब वापस आपने उतना ही चला तो 6 नंबर कार्बन आपका कौन सा डिग्री हुआ? 6। तो बोलो बच्चों, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? वैसे मैंने आपसे क्या बोला था, हमेशा स्मॉलर रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। अब बताओ बच्चों, इधर वाले में बताओ किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? देखो बच्चों ये भी आसान है। वैसे तो देखो छोटी रिंग है, सबको ही दिख रहा है, छोटी रिंग है ना, सबको दिख रहा है बच्चों। लेकिन अगर आप देखो 1 2 3, 1 2 3 4, तो देखो बच्चों यहाँ 2 और 3 पर ऑक्सीजन आए ना, और यहाँ 2 और 3 पर ऑक्सीजन और कार्बन आए, आए ना बच्चों? 2 और 3 पर
आपकी जो छोटी रिंग है उसमें तो दोनों ही ऑक्सीजन आए, और बड़ी वाली रिंग में एक ऑक्सीजन एक कार्बन, किसको प्रेफरेंस देंगे बच्चों? जिसमें दोनों ऑक्सीजन आए या एक ऑक्सीजन कार्बन? सिंपल है बच्चों, दोनों ऑक्सीजन वाले को देंगे। तो ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप हुआ बच्चों। अब बताओ, दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक ही साइड है, तो कौन सी फॉर्म हो गई? जेड फॉर्म हो गई क्या बच्चों? ओके बच्चों, चलो अब आगे आओ बच्चों, बात को समझने की कोशिश करते हैं। आप बताओ, यहाँ कार्बन है या नाइट्रोजन है? बताओ बच्चों, किसको प्रेफरेंस दोगे? कार्बन और नाइट्रोजन, हाई प्रायोरिटी। ओके, अब देखो बच्चों, अगला ग्रुप क्या है? सी एच डबल बॉन्ड CH2। इसको देखो तोड़ के लिख लेते हैं बच्चों अपन, सी, ये CH2 है, बॉन्ड तोड़ दिया, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या किया, इस पर मैंने एक कार्बन लगा दिया और इस पर मैंने एक कार्बन लगा दिया। बोलो बच्चों, ये बात समझ आ गई? बोलो, अरे समझ में आया? अब आप मुझे बताओ, सोच के एकदम अच्छे से बताना, ठीक है ना, कि ये जो नीचे वाला है, नीचे वाले पे देखो, ये है बच्चों CH3H और ये CH3 है बच्चों। अब है ना, बच्चा यहाँ पे जो गलती करता है ना, वो अभी देखो, आपने भी गलती की होगी, आपको ये बात अभी समझ में आ जाएगी। देखो बेटा, अगर आप यहाँ देखो ना, तो चलो ठीक है, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? अरे बोलो। अब देखो, यहाँ कार्बन तो यहाँ पर भी कार्बन, ऊपर देखो, इधर कार्बन है और इधर हाइड्रोजन है। बोलो बच्चों, मामला यही गड़बड़ा गया ना? बोलो बच्चों, अरे गड़बड़ा गया? कुछ समझ में आई बात? देखो, रट नहीं सकते, समझने की कोशिश करो बच्चों, अरे समझने की कोशिश करो, तो आ जाएगा बच्चों समझ में। देखो मैं इसको पूरा खोल के लिख देता हूँ, ये H और ये H है ना। तो बच्चों, इस कार्बन के कारण इसको हाई प्रायोरिटी मिलेगी क्या? मिलेगी बच्चों? मिलेगी क्या? तो देखो बच्चों, ये कौन सी फॉर्म हो गई? ये हो गई ई फॉर्म। हो गया क्या? हो गया बच्चों? चलो अब आओ बच्चों आगे, देखो सुनो, हमारे पास ये, तो एक बार वापस पॉइंट पे चलते हैं। एक पॉइंट देखो और लिखा हुआ बच्चों, देखो ये पॉइंट डी क्या कह रहा है कि लोन पेयर इज ऑलवेज लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। लोन पेयर अगर आ जाए ना बच्चों, इसको हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी देना है। फिर अगर मान लो सिस ट्रांस आ जाए, जेड ई आ जाए या आर एस आ जाए, तो इनकी प्रायोरिटी को आपको इस तरह से डिसाइड करना है। सिस ट्रांस में से सिस को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे, जेड ई में से जेड को दोगे, और आर एस में से आर को दोगे, ठीक है ना। ये आर एस अपन आगे पढ़ेंगे बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, अभी आया नहीं है, मैं बता दूंगा आपको आगे, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, आ जाओ वापिस यहीं पर। सबसे पहले बताओ, इस कार्बन पर किसको हाई प्रायोरिटी दोगे? बताओ बच्चों, इस कार्बन पर किसको हाई प्रायोरिटी दोगे? Cl और Br में से इसको दोगे हाई प्रायोरिटी, इसको मिलेगी। अब देखो बच्चों, इस कार्बन पर देखो बच्चों, ये सिस है, सिस है क्या बच्चों? देखो ये और ये एक ही साइड दिख रहे हैं, और इसमें देखो ये क्या दिख रहे हैं आपको? ये ट्रांस है कि नहीं है बच्चों? है। अब बताओ, किसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे? सिस और ट्रांस में से सिस को देंगे। हाई प्रायोरिटी ग्रुप दोनों अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड है, तो बच्चों क्या आएगा? बोलो बच्चों, अपोजिट साइड है तो ई फॉर्म आएगा क्या? आ गया? आ जाओ बच्चों, इस कार्बन पर देखो, देखो ये है। देखो एक बात बहुत सिंपल सा ध्यान रखो, अगर ओपन चेन है ना, तो जितने कार्बन ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा, लेकिन अगर क्लोज चेन है ना, तो जितने कार्बन कम है ना उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। क्या ये बात पकड़ पा रहे हो जो मैंने ये पॉइंट बोला अभी? बोलो बच्चों, मैंने अभी एक पॉइंट बोला कि अगर देखो
अगर मैं ऐसा बोलूं कि देखो मेरे पास एक मिथाइल है और एक इथाइल है ना, तो मिथाइल और इथाइल में से किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? इथाइल की होगी होगी। लेकिन अगर एक आपकी 3 मेंबर की रिंग है बच्चों, और एक आपकी 4 मेंबर की रिंग है, अब किसकी ज्यादा होगी? बोलो बच्चों, 3 मेंबर की रिंग। तो अब बच्चों बताओ, ये हाई प्रायोरिटी हुआ, लोन पेयर तो हमेशा लोवेस्ट प्रायोरिटी है, तो ये हाई प्रायोरिटी। तो बोलो बच्चों, इसको क्या बोल सकते हैं अपन? अपन इसको जेड बोल सकते हैं। चलिए बच्चों, अगला बताओ, के बताओ बच्चों। देखो बच्चों, इसमें ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया और इसमें ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप हो गया, तो ये ई फॉर्म हो गया बच्चों। गया बच्चों। अब देखो बेटा, अच्छा इसमें अपन सिस ट्रांस भी यूज ले सकते हैं ना? बोलो बच्चों, इसमें सिस ट्रांस, तो ये क्या आ रहा है? ये सिस आ रहा है या ट्रांस आ रहा है? बोलो बच्चों, सिस आ रहा है ना? अब देखो, कुछ बच्चे एक मिसकंसेप्शन बना देते हैं कि जो ई फॉर्म है ना वो ट्रांस है, क्योंकि ई में हमने क्या लिखा था? अपोजिट लिखा था ना। ई में हमने अपोजिट लिखा था और जेड में हमने सिमिलर लिखा था। तो अब यहां देखो बेटा, नहीं है ना, आप ध्यान दीजिए, ई फॉर्म है लेकिन वो सिस है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हो क्या? बोलो बच्चों। एल में देखो बच्चों, एल में देखिए, एल में क्या है? देखो बच्चों, ये हाई प्रायोरिटी और ये हाई प्रायोरिटी, ये जेड और जेड के साथ साथ आप मुझे बताओ ये ट्रांस है बच्चों, है ना? तो कभी ऐसा मिसकंसेप्शन मत बना लेना, कभी भी ऐसा मिसकंसेप्शन मत बना लेना कि जिसकी ई फॉर्म है वो ट्रांस होगा, है ना? बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? अरे आया ना बाबू? ठीक है, चलिए अब आ जाओ बच्चों, नीचे वाले में करते हैं। सबसे पहले इस डबल बॉन्ड को डिसाइड करते हैं। तो बताओ, इस कार्बन पर यही हाई प्रायोरिटी हुआ बच्चों, बोलो बेटा, है ना? और इस कार्बन पर ये हाई प्रायोरिटी हुआ, दोनों हाई प्रायोरिटी अपोजिट है, तो ई फॉर्म हो गया क्या? हो गया क्या? अब बताओ, इस डबल बॉन्ड करते हैं, तो ये हाई प्रायोरिटी है बच्चों, और इस कार्बन पर ये हाई प्रायोरिटी है। दोनों हाई प्रायोरिटी ग्रुप एक ही साइड है, इसको जेड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना बच्चों? अब मुझे बताओ, इस कार्बन पर हमारे लिए हाई प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होगा? बताओ बच्चों, जेड वाला होगा ना? होगा बच्चों। तो देखो, ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप यहां है और इस कार्बन के लिए हाई प्रायोरिटी ग्रुप नीचे है बच्चों। याद करो, ई और जेड में किसको प्रेफरेंस देते हैं? ई और जेड में किसको प्रेफरेंस देते हैं? जेड को। तो बताओ बच्चों, इस डबल बॉन्ड की फिर कौन सी कंडीशन आई? ई आई क्या? ई आ गया बच्चों। क्या एग्जाम्पल एम समझ में आया? क्या एग्जाम्पल एम समझ में आया बच्चों? किसी को डाउट है? चलिए अब एन एग्जाम्पल करते हैं, एन वाला एग्जाम्पल बताओ। सबसे पहले देखो, रिंग का साइज तो बराबर है। देखिए, इधर भी 3 मेंबर की रिंग है और इधर, तो बताओ किस रिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है या जिसमें मल्टीपल बॉन्ड नहीं है? बोलो बच्चों, किसको
किसको दोगे प्रेफरेंस जिसमें मल्टीपल बॉन्ड है? नहीं क्या? देखो इसमें तो ये रिंग कॉमन ऐसी है बच्चों, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करोगे, आपको इसको डबल बॉन्ड को तोड़ोगे तो एक कार्बन इधर लगाओगे, एक कार्बन इधर लगाओगे, लगाओगे ना? लगाओगे। तो बोलो बच्चों, इसमें तो हाई प्रायोरिटी यहाँ आ गई। अब देखो बेटा, इसमें बताओ 4 कार्बन में किसकी हाई प्रायोरिटी है, ऊपर वाली या नीचे वाली? बताओ। ऊपर वाली होगी ना। देखो रीजन बड़ा सिंपल है कि इसमें है ना, आप जब इसको तोड़ोगे तो ये पाई बॉन्ड यहां से तोड़ा तो एक कार्बन यहां जुड़ा और एक यहां जुड़ा, और इसमें देखो बच्चों क्या कर पा रहे हो आप, जब तोड़ोगे तो एक कार्बन यहां जोड़ रहे हो, एक कार्बन यहां जोड़ रहे हो। तो अब आप देखो कार्बन की लिंकिंग के अकॉर्डिंग तो बोलो बच्चों इसको मिलेगा ना हाई प्रायोरिटी, तो ये ई फॉर्म हो गई क्या? बोलो बच्चों, समझ में आया? काफी एग्जाम्पल बता दिए मैंने, कर सकते हैं आप। बोलो। अरे एग्जाम्पल समझ में आ गए? अब देखो बच्चों इनके रूल देख लो मैंने क्या क्या लिखे हुए हैं। देखो ए और बी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, सी भी डिस्कस कर चुका हूँ, डी भी बता चुका हूँ। नॉन पेयर इज ऑलवेज लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, प्रायोरिटी देंगे सिस और ट्रांस में से सिस को, जेड और ई में से जेड को, और आर और एस में से आर को, ठीक है ना? ये आर एस अपन पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग ग्रुप ए डबल बॉन्ड इज कंसिडर्ड टू डुप्लीकेट सिंगल बॉन्ड एंड ए ट्रिपल बॉन्ड इज कंसिडर्ड थ्री डुप्लीकेट सिंगल बॉन्ड। तो ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या सारे रूल आपको समझ में आ गए? बोलो बच्चों, सारे रूल समझ में आ गए क्या? और एग्जांपल्स में किसी को डाउट है तो बोल जाओ भैया। एग्जांपल्स में किसी को डाउट है? कौन सा वाला? आई वाला कौन सा? अच्छा आई वाला एग्जांपल बताऊं क्या? आई, ओके। आई में देखो एक साइड सिस है, एक साइड ट्रांस है, तो सिस और ट्रांस में किसको प्रेफरेंस देंगे? सिस और ट्रांस में से किसको प्रेफरेंस देंगे? किसको देंगे? देंगे बच्चों। अब आप देखो हाई प्रायोरिटी दोनों ग्रुप अपोजिट साइड है, दिख रहा है क्या? हाई प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड है कि नहीं है? तो हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो फिर कौन सी फॉर्म आई बच्चों बताओ? ये आ गई। और बोलो बच्चों, देख लो आप, जिसमें भी डाउट है ये वापस। इमेजिनरी और रियल में डाउट था, क्या डाउट था? जो इमेजिनरी है वो तो नेचर में एग्जिस्ट करता ही करता है भाई मेरे। इमेजिनरी जो चीज है वो तो नेचर में एग्जिस्ट करती है, तो उसको तो प्रेफरेंस पहले ही देंगे ना। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ तेरे को, है ना, रियल और इमेजिनरी वाला, है ना। उस एग्जांपल से मेरे हिसाब से तेरे को चीज हो सकता है क्लियर हो जाए, ठीक है ना। अभी देख, एक रियल और इमेजिनरी का एक एग्जांपल करवाता हूं मैं तेरे को। देखो जगह यहाँ है, यहाँ करते हैं। देखो ये लिखा मैंने, ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये। अब इसमें देखना बच्चों, अब सुनो ढंग से क्या है। देखो बच्चों सबसे पहले बताओ, ये और ये डिसाइड नहीं हुआ ना? डिसाइड नहीं हुआ बच्चों? इसमें डिसाइड हुआ क्या? नहीं हुआ। अब देखो बच्चों, इधर ऑक्सीजन है और इधर नाइट्रोजन है, तो बोलो बच्चों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से किसको डिसाइड करेंगे? ऑक्सीजन को। तो ये तो कंफर्म हो गया, ऊपर वाला ग्रुप हाई प्रायोरिटी हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। पुलकी जसुजा,
पुलकित ये समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अब इसमें देखो बेटा, यहां देखो ये कार्बन है, यहां पर भी ये कार्बन है, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो, इस वाले में देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऐसे कनेक्ट है, और ऊपर वाले में देखो बेटा, इस ऊपर वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन, बॉन्ड तोड़ोगे तो आपने क्या किया, इधर यहां से कार्बन जोड़ दिया बच्चों, बोलो बेटा आपने, और फिर क्या किया, ऑक्सीजन कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ दिया, ऐसे करेंगे ना बच्चों, बोलो, ऑक्सीजन से कार्बन और कार्बन से ऑक्सीजन, समझ में आई बात? अरे बात समझ में आई? तो मुझे बात बताओ, देखो इस कार्बन से क्या जुड़े हुए दिख रहे हैं, दो हाइड्रोजन और सॉरी दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, और इसमें भी देखो ये दिख रहा है क्या, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन दिख रहा है बच्चों, लेकिन रियल में किस में दो है, रियल में किस में दो ऑक्सीजन है नीचे वाले में ना, है, इवन दो एक ऑक्सीजन से या मिथाइल भी जुड़ा हुआ है ना, तो आप कहोगे कि सर ऊपर वाले में कार्बन से ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा, तो यहाँ भी जोड़ दो। तो अब बताओ, अब मैं किसको प्रेफरेंस दूंगा, नीचे वाले को दूंगा या ऊपर वाले को दूंगा, बताओ बच्चों, नीचे वाले को या ऊपर वाले को, नीचे वाले को, हाई प्रायोरिटी। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, क्या पुलकित जसूजा, समझ में आया तेरे को? ठीक है, चलो अब ये बताओ बच्चों, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स और C4H8 इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, C4H8 के लिए कितने आपके आइसोमर्स पॉसिबल, तो देखो बच्चों सुनो, C4H8 की पिक्चर देखें तो एक तो बेटा ये बन सकता है ना, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये पॉसिबल नहीं है, तो एक ही है ये, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये पॉसिबल है बच्चों, बोलो, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जीआई पॉसिबल है क्या, है, कितने बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, दो बन जाएंगे क्या, दो बन जाएंगे बच्चों, ठीक है, और इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है, ये एक ही बात, ये तो मैंने अभी तक ओपन चेन वाले बनाए, फिर देखो बेटा नेक्स्ट, चार कार्बन की रिंग बना सकता हूं, और एक तीन कार्बन की रिंग, और एक इस तरह से, तो बोलो बच्चों टोटल कितने हो गए, 1+2+1+1 कितने हो गए, समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आया बच्चों, ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लियर है क्या, बोलो बच्चों, चलिए अब बच्चों हमें बताना है आइसोमर्स ऑफ C2FCl Bri, ये बताना है बच्चों हमें, है ना, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो आइसोमर्स ऑफ C2FCl Bri, ये बताना हमें, ठीक है बेटा, तो देखो कैसे, सुनो बच्चों, जैसे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है बच्चों, अब देखिए क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं क्या, अब देखिए इसी को मैं ऐसा कर दूंगा, देखिए FCl और IBr, तो बच्चों अब देखो बच्चों, इसमें ये हाई प्रायोरिटी ग्रुप है और ये हाई प्रायोरिटी, तो ये Z हुआ और ये E हुआ, वहां कि नहीं हुआ, क्या बच्चों, पहले इतना समझ में आया? अब देखो बेटा सुनो, हमने F के साथ Cl को जोड़ रखा है, अब देखो बेटा
क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? क्या अगला मैं ऐसा कर सकता हूं क्या कि एफ के साथ सीएल के बजाय क्या कर लेता हूं, बी आर को ले लेता हूं? ऐसा कर सकते हैं बच्चों? बोलो। देखो बच्चों, पहले एफ के साथ सीएल लिया, फिर मैंने एफ के साथ बी आर लिया। लिया बच्चों। अब देखो, ये हाई प्रायोरिटी हो गया, है ना? इधर ये हाई प्रायोरिटी हो गया, तो ये जेड, ये ई हो गया, है ना? अब देखो बच्चों, अगले में क्या कर सकते हैं अपन? अगले में ये कर सकते हैं बच्चों, एफ के साथ आई, है ना? पी आर सी एल। ये एफ के साथ आई या सी एल, तो ये जेड फॉर्म और ये ई फॉर्म, तो एफ के साथ आई। बताओ टोटल कितने पॉसिबल हुए? 6 हो गए बच्चों। तो क्लियर है क्या बच्चों? बोलो। हो गया कंफर्म? बच्चों समझ में आया?